सरकारी स्कूल के खस्ता हाल को लेकर के हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को खासतौर से स्कूल शिक्षा विभाग को जो है फटकार लगाई गई थी। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, जो लड़कियां हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, क्लासरूम नहीं बन पाए हैं, एक बड़ी संख्या देखने के लिए मिली है। 550 के करीब जो है शौचालय नहीं है, ख़ासतौर से लड़कियों के स्कूल में। 1000 से अधिक लड़कों के ऐसे स्कूल हैं। शौचालयों की बात की जाती है, एक नारा भी दिया गया था यूडीएफ फ्री को लेकर के, लेकिन ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो स्कूलों के अंदर नहीं मिल रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाईकोर्ट ने भी इस पर काफ़ी सख्त रुख अख्तियार किया। नहीं, जो एफिडेविट था ये काफ़ी दिन पहले दिया गया था, उस पर ही कोर्ट ने अपनी बात कही है, निर्णय दिया है। और अभी हमारी इसकी डेट लगी है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को हमने एफिडेविट देना है। कल ही मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी इसके लिए, और जो मेरी जानकारी में हो लगभग मैक्सिमम काम हमने पूरे कर लिए। उसमें बहुत ही छोटे कुछ काम हैं, जैसे बिजली के हैं। 6 स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है, और 4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है। लगभग सारा काम हमारा पूरा है। उसमें भी कुछ ना कुछ कारण है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग किसी और की थी, वो स्टेटस को ले आया उसके ऊपर, उसकी वजह से रुक गया। ये ऐसे छोटे मोटे काम हैं, और जल्दी हम उसको भी पूरा कर देंगे। और 15 तारीख का हम एफिडेविट देंगे। इतनी कमियां नहीं हैं, वो पुराना एफिडेविट है जिसपे ये बात कहेगी। जब हमने एफिडेविट दिया उसके बाद हमने सारा कुछ बजट जारी कर दिया और सारा हमने पूरा कर लिया। जहाँ तक कमरों की बात है, कमरों की संख्या बहुत बड़ी है और उसका बजट भी काफ़ी बड़ा है। तो एफडी एकदम इतना पैसा रिलीज नहीं कर सकती। इसके लिए एफडी ने भी कहा कि ये सारा काम पूरा करने के लिए 3 से 5 वर्ष का टाइम लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप इतने 1000 कमरे आप बनाओगे। और दूसरी बात, इसकी जो ज़रूरत है वो भी थोड़ा कम ज़्यादा होती रहती है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए उस टाइम आपने डाटा ले लिया कि कितने स्कूल कमरे चाहिए, अब बच्चे बड़े हैं और फिर उसके बाद कम हो गया, ऐसा भी रहता है। तो हम उसमें लगे और काफ़ी अच्छी उसमें मतलब काफ़ी बड़ा बजट हमने टेंडर भी कर दिया और बजट भी लाट कर दिया। उसमें कमरे बढ़ने लग रहे, लेकिन इसमें टाइम लगता है सारे प्रोसेस में। जो मतलब जो जितनी बड़ी संख्या में कमरे बताए, 8240 की बात जो कह रहे हैं ना, 7658 की बात जो कह रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इसमें एक टाइम लगता है, स्वाभाविक है। शौचालयों की भी अगर हम संख्या की बात करें सर, वो भी सैकड़ों में है, 500 550 के करीब। अब आज की तारीख में शौचालय कोई भी नहीं है, सारे शौचालय बना दिए। कोई शौचालय कहीं ऐसा शौचालय जो 6 की संख्या बताइए आप। नहीं, 6 जो है वो केवल और केवल बिजली के कनेक्शन है, जहाँ हुए नहीं है। उसमें एक स्कूल तो ऐसा ही है जिसमें स्टे अलग है। इस प्रकार के कुछ उसमें समस्याएं हैं जिसकी वजह से स्टेटस को है, इसकी वजह से, क्योंकि वो किसी की प्राइवेट लैंड थी, उसने कभी स्कूल के लिए दी थी। अब उसने दोबारा केस कर दिया स्कूल के ऊपर कि मेरी ज़मीन बना लिया। उस टाइम शायद, अब क्या स्थिति रही होगी पूरा नहीं जानकारी, उस टाइम शायद आपस में गांव में पंचायत में इस प्रकार की क्या होगा, उन्होंने ज़मीन दे दी, कागजों में नहीं हुई होगी। तो अब उसने क्लेम कर दिया, उस दी बुजुर्गों ने होगी, अगर बच्चों ने क्लेम कर दिया कि हमारी ज़मीन है। इस प्रकार का कुछ केस है। ऐसे और भी जगह कुछ छोटे मोटे मामले हैं। केवल 6 ही स्कूल ऐसे हैं, और हमने कल निर्णय ले लिया उसमें कि जो भी व्यवस्था है तो कोर्ट से बात करके वो स्टेटस को वेकेट कराएंगे, और या वहाँ जो भी दूसरा साधन है, चाहे हमें सौर ऊर्जा से वहाँ देना पड़े, तो उसकी व्यवस्था हम करके देंगे तुरंत। बिजली के लिए भी सौर ऊर्जा, बिजली के लिए जो भी जरूरत होगी मतलब पूरा कर सकते हैं, वो हम जल्दी लगभग 10-15 दिन में उसको पूरा यानी सर निर्धारित समय में ये काम किया जा सकता था। आपने जैसा कि बताया, अभी कोर्ट में सुनवाई हुई, फटकार लगी और तुरंत एक नया एफिडेविट आ गया। हजारों की संख्या जो है वो दाही के आंकड़े पे भी नहीं पहुंच रही है। नहीं, निर्धारित समय में ही हमने पूरा कर दिया था। लेकिन जो निर्णय कोर्ट ने दिया, वो जो पुराना एफिडेविट था उस पर अपनी बात कही, हमने उसको पूरा कर दिया। जो हमने पहला एफिडेविट दिया था उसके और इसके बीच में जो दौरान रहा वो हमने पूरा कर दिया था। और 15 तारीख को हमारी डेट लगी है। 15 तारीख को हम कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत कर देंगे अपना एफिडेविट कि हमने काम पूरा कर लिया। आगे भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी समस्याएं कमरों को छोड़ करके कम से कम ना हो। नहीं, कहीं भी इस प्रकार की समस्याएं नहीं है। हमने पूरा, वैसे भी एक पायलट प्रोजेक्ट भी हमने शुरू रखा, जिसमें हमने इस प्रकार की समस्याओं के लिए हमने शुरुआत कर रखी है कि स्कूल की 4 दीवारी और स्कूल का रास्ता, स्कूल का शौचालय, स्कूल में ड्यूल डेक, स्कूल में पीने का पानी, स्कूल का जो ब्यूटिफिकेशन है, स्कूल के ग्राउंड का लेवलिंग है, ये सारा निर्धारित करके हम सारे स्कूलों में करने लग रहे हैं। अभी तो 27 ब्लॉक भी किया हमने, अब हम सारे में करने लग रहे हैं। जुर्माना भी लगा दिया सर, 5 लाख रुपए, फटकार तो लगा ही लगा। नहीं, वो कोई जुर्माना नहीं, वो ठीक है, कोर्ट ने जुर्माना लगाया। हमने उसको 5 लाख की बजाय हमने 50 लाख रुपए उसमें जमा करा दिए। अच्छा, वो किसी वजह सर किस तरीके से ये कि जो आपने बताया कि जमा कराने की बात? नहीं, देखिए, जो हमारे अपना ये बालकुंज वगैरह होते हैं, इनके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसमें खर्च करो, 5 लाख रुपए इसमें दो।
तो हमने उसमें 50 लाख रुपए जमा करा दिए। ठीक है, ये तो स्कूलों की बात रही सर। अब पॉलिटिकल बात पे लौटते हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, किस तरीके का उत्साह है? आपका डांस भी काफ़ी वायरल हुआ था नतीजों को देखते हुए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब इतनी बड़ी जीत होती है तो सभी खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो सब नाचते भी हैं तो मैं भी नाच लिया उसमें। और बहुत बड़ा उत्साह है इस टाइम पूरे देश में ही। सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वोटर हैं, उन सब में उत्साह है इस बात का। और लोगों को इस प्रकार का उम्मीद तो थी, लेकिन क्योंकि कई बार जो अखबारों की रिपोर्ट होती है, कोई व्यक्ति जाएगा तो देखता नहीं है। हरियाणा का व्यक्ति झारखंड तो नहीं जाएगा देखने की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। तो सारी जानकारी जो होती है वो खबरों के माध्यम से होती है। तो जैसे अखबार लिखता है कि भाई मध्य प्रदेश तो क्लियर जीत रही बीजेपी, और राजस्थान में मुकाबले में है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, तो मैं तो उसी बात को मानूंगा ना जो अखबार कह रहा, क्योंकि वो वहाँ जाके तो कह रहा। लेकिन जब वो रिजल्ट आया तो उसमें देखा कि सारा का सारा ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, तो स्वाभाविक है, ऐसे में बहुत खुश हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो स्टेट और हैं वहाँ भी इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बता रहे हैं कि इस रिजल्ट के बाद हरियाणा में गठबंधन का भी रिव्यू किया जा रहा है कि गठबंधन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए आगे। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं या प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। लेकिन जो मजबूती मिली है इसके बाद, क्या लोकसभा और हरियाणा का विधानसभा चुनाव एक साथ करने पर आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर सेंटर ये चाहता है, सेंटर तो नहीं, खैर चुनाव आयोग चाहता है, अगर चुनाव आयोग चाहता है तो हम उसके लिए चुनाव के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपकी भी तैयारी है इसको लेकर के? मेंटली सबकी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम कर रखा, और जनहित के काम भी बहुत अच्छे कर रखे, और संगठन का काम भी हमारा बहुत अच्छा है। अगर चुनाव आयोग चुनाव करने के लिए कहेगा तो हम तैयार हैं। आगे सर, इसके अलावा अब कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है शीतकालीन सत्र को लेकर के। आपके जो एक वरिष्ठ मंत्री हैं वो स्वास्थ्य विभाग की फाइलें भी नहीं निकाल रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? उसे भी मुद्दा बना रही है कांग्रेस। आज विधायक दल की बैठक भी करी। नहीं, मेरे ख्याल से वो मुद्दा शायद सुलझ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, जो फाइलें हैं निकाल देंगे मंत्री, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मंत्री जी की तो खबरें ये लग रही हैं सर, इस्तीफा दे देंगे अगर नहीं सुलझा मामला पहले तो। अगर इस प्रकार के, देखिए, हर बार छोटी मोटी कोई बात होती है, अगर छोटी सी बात को बड़ी बनाने लग रहे, वैसे ही कौन बना रहा है सर? कांग्रेस में तो बड़ी वो है, और कांग्रेस हर बार कहती है कि हम हाउस में घेरेंगे, तो अभी तक तो घेर नहीं सके। और हमारा एक और बात है, हमने कभी किसी सवाल को ऐसे नहीं किया कि सवाल कुछ था और जवाब कुछ था। माननीय मुख्यमंत्री तो हर एक जितनी भी बातें आती सारी को एक एक पॉइंट पे उसी पे बात करके सारे जवाब बाद में देते हैं, जब वो उसको कन्क्लेव करते हैं। मुद्दे अलग हो गए सर, लेकिन एक जो आपसी जो ये मोटा ही है उस विषय पे, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सारी स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं मैं शायद वो जवाब भी ना दे अगर मसला आया सामने, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा उन्होंने फाइलें ही नहीं देखी। नहीं, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं। आप देखेंगे अभी हाउस चलेगा और सब जवाब देंगे। तो मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के भी कोई नहीं, इसकी जानकारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। आपकी खबर मैंने आज देखी, अखबारों में छपी, अभी अखबारों की खबर है, पर इसके बारे में तो बड़ा विचार मुख्यमंत्री दे सकते हैं, उनका ही अधिकार है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे, और सीधे तौर पर तमाम मसलों पर उन्होंने जवाब दिया, चाहे वो स्कूलों से जुड़ी खबर को लेकर के हो या फिर राजनीतिक मुद्दे हों। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।